जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पावर सप्लाई में यूज होता है, जिसका नाम है AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज के बारे में। इस आईसी को हम लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर भी हम कहते हैं, क्योंकि इस रेगुलेटर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो काफी कम होता है। नेक्स्ट है पिन कॉन्फ़िगरेशन। जनरली इस रेगुलेटर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहली टर्मिनल्स को हम ग्राउंड पिन या एडजस्टेबल पिन कहते हैं, सेकेंड टर्मिनल को हम आउटपुट पिन कहते हैं और थर्ड टर्मिनल को हम इनपुट पिन कहते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग। इट कन्वर्ट्स एनी इनपुट वोल्टेज इनटू ए फिक्स्ड स्टेबल आउटपुट वोल्टेज। यानी जो AMS 117 जो रेगुलेटर जो होता है वो किसी भी इनपुट वोल्टेज को वो फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर हमने एक मॉडल हमने यहां पर यूज किया है, जैसे AMS 117 5.0। यानी इस रेगुलेटर की आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, तो +5 वोल्ट डीसी हमें मिलेगा। इनपुट वोल्टेज हमारा कितना भी वेरी करेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, +5 वोल्ट डीसी। सपोज करो कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज अभी 8 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज में क्या मिलेगा, +5 वोल्ट डीसी। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज अगर थोड़ा सा ज्यादा मतलब 8 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, यानी 12 वोल्ट हो जाए, तो भी हमें आउटपुट वोल्टेज में क्या मिलेगा, +5 वोल्ट डीसी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप आउट वोल्टेज। तो द ड्रॉप आउट वोल्टेज ऑफ द AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर इज टाइपिकली बिटवीन 1.1 वोल्ट एंड 1.3 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट करंट। यानी कहने का मतलब है कि इस AMS 117 रेगुलेटर का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो 1.1 वोल्ट से लेके 1.3 वोल्ट के बीच में होता है। वो डिपेंड करता है इस रेगुलेटर के आउटपुट करंट पर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम ड्रॉप आउट वोल्टेज इज 1.3 वोल्ट एट 1 एम्पियर लोड। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें इस रेगुलेटर के थ्रू अगर 1 एम्पियर का लोड अगर हमें यूज करना है तो हमें जो ड्रॉप आउट वोल्टेज हमें जो एज्यूम करना होगा वो मैक्सिमम 1.3 वोल्ट हमें लेना होगा। जनरली हम यहाँ पर जो ड्रॉप आउट वोल्टेज जो हम लेते हैं वो हम मैक्सिमम लेते हैं, यानी मैक्सिमम 1.3 वोल्ट। ड्रॉप आउट वोल्टेज हम किसे कहते हैं, तो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम, वो 1.3 वोल्ट होना चाहिए, तभी ये आईसी प्रॉपर वर्क करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज हमेशा आउटपुट वोल्टेज से 1.3 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए, तभी ये आईसी वर्क करेगा। यहां पर एक आईसी लिया है AMS 117 5.0। यानी इस आईसी का जो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 5 वोल्ट डीसी में हमें मिलेगा। और इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए हमें मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, तो जो इनपुट वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज प्लस 1.3 वोल्ट। यानी इसका मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 5 वोल्ट। आउटपुट कितना वोल्ट, आउटपुट कितना है, तो 5 वोल्ट देगा प्लस 1.3 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा, 6.3 वोल्ट। यानी इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज में कितना देना पड़ेगा, 6.3 वोल्ट डीसी। यानी अगर हम 6.3 वोल्ट अगर हम इनपुट साइड दे रहे हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगी, 5 वोल्ट डीसी। और मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, तो 15 वोल्ट डीसी तक। यानी हम कह सकते हैं कि AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर का ड्रॉप आउट वोल्टेज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1.3 वोल्ट होता है। इसलिए इसे हम लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर मॉडल्स। यानी इस रेगुलेटर के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे AMS 117 1.2। यानी जो लास्ट का जो नंबर होता है वो इस रेगुलेटर के आउटपुट वोल्टेज को बताता है। यानी इस रेगुलेटर की आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, तो 1.2 वोल्ट डीसी। और इस रेगुलेटर को ऑन करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज में कितना देना पड़ेगा, तो मिनिमम इनपुट वोल्टेज होता है आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज। तो ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी होती है AMS 117 रेगुलेटर का, तो 1.3 वोल्ट। और आउटपुट वोल्टेज कितनी है, तो 1.2 वोल्ट। दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कितना आएगा, 2.5 वोल्ट डीसी। यानी इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, 2.5 वोल्ट डीसी हमें। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, तो 15 वोल्ट डीसी। उसी तरह से जो नेक्स्ट जो मॉडल है वो है AMS 1117 1.5। यानी इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो 1.5 वोल्ट डीसी। और इस आईसी का मिनिमम इनपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज
प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज यानी 1.5 प्लस 1.3 यानी कितना हो जाएगा, मिनिमम इनपुट वोल्टेज 2.8 वोल्ट डीसी और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, तो 15 वोल्ट डीसी। उसी तरह से जो नेक्स्ट जो मॉडल है ये एम एस 117 3.3 यानी इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, तो 3.3 वोल्ट डीसी। और इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज। तो इस रेगुलेटर का ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी होगी, तो 1.3 वोल्ट यानी 3.3 प्लस 1.3 यानी कितना हो जाएगा 4.6 वोल्ट। यानी मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देंगे हम, तो 4.6 वोल्ट और मैक्सिमम 15 वोल्ट। उसी तरह से जो नेक्स्ट जो मॉडल है AMS 117 5.0 यानी इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या हमें मिलेगा 5 वोल्ट और मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज यानी 5 वोल्ट प्लस 1.3 यानी कितना हो जाएगा 6.3 वोल्ट और मैक्सिमम 15 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर। सबसे पहला पॉइंट है लो ड्रॉप आउट वोल्टेज यानी ये AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 1.3 वोल्ट होता है। यानी सेकेंड पॉइंट होता है आउटपुट करंट। द मैक्सिमम आउटपुट करंट ऑफ द AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर इज 1 एम्पियर। यानी कहने का मतलब होता है कि AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट करंट होता है वो मैक्सिमम 1 एम्पियर तक दे सकता है। नेक्स्ट लाइन रेगुलेशन। द लाइन रेगुलेशन इंडिकेट हाउ मच द आउटपुट वोल्टेज चेंज व्हेन द इनपुट वोल्टेज चेंज एज्यूमिंग द लोड करंट रिमेन कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब जब हमारा आउटपुट करंट कांस्टेंट हो और इनपुट वोल्टेज में अगर कुछ चेंजिंग होता है उस समय हमारा आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंजिंग होता है उसी को हम बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। तो जनरली जो AMS 117 जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं उनमें जो लाइन रेगुलेशन जो होता है टाइपिकली वो होता है 0.2% का। सपोज करो कि हमने यहां पर हमने मॉडल यूज कर रखा है AMS 117 5.0। तो इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज में क्या मिलेगी 5 वोल्ट डीसी। अब इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमको कितना देना पड़ेगा, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी है होती है इस रेगुलेटर का, तो 1.3 वोल्ट। तो मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना हमको देना पड़ेगा, दोनों का ऐड यानी 6.3 वोल्ट डीसी। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, तो 15 वोल्ट डीसी तक। और सपोज करो कि इस रेगुलेटर के थ्रू हम 1 एम्पियर का हम लोड यूज कर रहे हैं 1 एम्पियर का। अब होता है कि अगर अभी सपोज करो कि अभी इनपुट वोल्टेज हमने 6.3 वोल्ट डीसी दिया है, अचानक हमारा इनपुट वोल्टेज 15 वोल्ट हो जाता है, तो उस समय हमारा आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंजिंग आती है। तो जो आउटपुट वोल्टेज में चेंजिंग आती है मैक्सिमम, जैसे सपोज करो जितने वोल्ट का रेगुलेटर होता है उसका 0.2% यानी लमसम इस रेगुलेटर का जो आउटपुट वोल्टेज में चेंजिंग आएगी वो आएगी 10 मिली वोल्ट के अप्रॉक्स। नेक्स्ट लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन डिस्क्राइब हाउ मच द आउटपुट वोल्टेज चेंज व्हेन द लोड करंट वेरीज। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा लोड करंट जब हमारा चेंज होता है तो उस समय हमारा आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंजिंग आता है उसी को हम बोलते हैं लोड रेगुलेशन। सपोज करो कि हमने यहाँ एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक मॉडल हमने यूज किया है AMS 117 5.0। तो इस रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज क्या हमें मिलेगा 5 वोल्ट डीसी और इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज। यानी ड्रॉप आउट वोल्टेज कितनी होती है 1.3 यानी मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी 6.3 वोल्ट डीसी। मैक्सिमम कितना हम दे सकते हैं हम 15 वोल्ट डीसी। ठीक है। तो अब सपोज करो कि इस रेगुलेटर के थ्रू हम 500 मिली एम्पियर का हम लोड यूज कर रहे थे। अचानक हमारा क्या हो गया कि लोड करंट हमारा इंक्रीज कर गया यानी 1 एम्पियर हो गया। तो उस समय जब हमारा 500 मिली एम्पियर जब लोड करंट हम जब यूज कर रहे थे उस समय हमारी आउटपुट वोल्टेज कितनी थी 5 वोल्ट। अब जैसे हमारी लोड करंट हमारी इंक्रीज हो गई 1 एम्पियर तो उस समय हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी। तो जो टाइपिकली जो होता है जो लोड रेगुलेशन जो होता है मैक्सिमम AMS 117 रेगुलेटर के अंदर तो वो होता है 0.4% का। तो इसमें जो आउटपुट वोल्टेज की जो चेंजिंग जो आएगी वो आ जाएगी 5 वोल्ट इंटू 0.4% यानी जब निकालोगे आप तो आएगी अप्रॉक्स 20 मिली वोल्ट के आसपास। यानी जब हमारा लोड करंट 500 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाएगी तो उस समय सिर्फ आउटपुट वोल्टेज में जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ 20 मिली वोल्ट का आएगा। नेक्स्ट है क्यूशन करंट। तो क्यूशन करंट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट द रेगुलेटर इटसेल्फ यूजेस टू वर्क।
यानी कहने का मतलब होता है कि एमएस 117 जो रेगुलेटर जो होते हैं वो खुद को ऑन करने के लिए कितने एम्पियर का करंट कंज्यूम करते हैं। तो जो टाइपिकली जो डेटा शीट में जो दिया हुआ है वो अप्रॉक्स 5 मिली एम्पियर का और मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर का। यानी नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। यहाँ पर हमने एमएस 117 का हमने एक मॉडल हमने यहाँ पर यूज किया, जैसे एमएस 117 5.0। तो इसका मतलब होता है कि इस रेगुलेटर की आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 5 वोल्ट डीसी। और इस रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देना पड़ेगा हमें, तो आउटपुट वोल्टेज प्लस ड्रॉप आउट वोल्टेज। तो इस रेगुलेटर की ड्रॉप आउट वोल्टेज क्या होगी, तो 1.3 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट। तो मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, 6.3 वोल्ट डीसी। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 15 वोल्ट डीसी तक। तो यहां पर हम इनपुट साइड और आउटपुट साइड हम एक कैपेसिटर हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। जैसे इनपुट साइड जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 10 यूएफ 16 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। और आउटपुट साइड जो जनरली हम जो कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं वो 10 यूएफ 10 वोल्ट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, यानी ऑर्डिनो पावर सप्लाई में इसका हम यूज करते हैं। ESP32 या ESP 8266 मॉड्यूल को ऑन करने के लिए हमें 3.3 वोल्ट की हमें जरूरत पड़ता है, तो वहां भी हम इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंसर मॉड्यूल में भी हम इसका यूज करते हैं, यानी एलसीडी को सप्लाई देने के लिए हम AMS 117 वोल्टेज रेगुलेटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पावर सप्लाई में भी हम इसका यूज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे इजी और यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।